Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are doing good. So students, यूनिट नंबर 7 सोल्यूशन एंड सस्पेंशन का आज हम टॉपिक करेंगे अदर सोल्यूशन, सॉल्बिलिटी एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12. सोल्यूशन का वर्ड अगर हम देखें तो सोल्यूशन का वर्ड देखें हमारे माइंड में आता है कि सोल्यूशन के तो दो कंपोनेंट्स होते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट. सोल्यूट वो होता है जो स्मॉल अमाउंट में होता है मोस्टली, और इसको हम डिज़ोल्व करते हैं, मिक्स करते हैं सॉल्वेंट में. फॉर एग्जांपल शुगर या सॉल्ट जो है वो हम सोल्यूट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और जो वाटर है वो सॉल्वेंट है उसमें उसको मिक्स करते हैं. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सोल्यूट हमेशा सॉलिड फॉर्म में ही हो और जो सॉल्वेंट है वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में ही हो, बल्कि डिफरेंट जो सोल्यूट होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकते हैं. इसी तरह से सॉल्वेंट भी तीनों किस्म के हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं. तो अदर सोल्यूशंस में हम डिफरेंट एग्जांपल्स पढ़ेंगे जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट है एयर. एयर सोल्यूशन होता है गैसेस का. इसमें हमारे पास डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट होती हैं, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो ये सब गैसेस का जो होमोजेनस मिक्सचर होता है इसको हम एयर कहते हैं. एयर गैसेस का मिक्सचर है, सोल्यूशन है गैसेस का. इसमें सोल्यूट भी गैस फॉर्म में होता है और सॉल्वेंट भी गैस फॉर्म में प्रेजेंट होता है. सॉल्वेंट जो है वो इसमें नाइट्रोजन है. नाइट्रोजन एयर में सबसे ज़्यादा परसेंटेज में नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है और बाकी जो गैसेस होती हैं उसकी अमाउंट कम होती है. सो सॉल्वेंट जो है यहाँ पे वो गैस है जो कि नाइट्रोजन गैस है, और बाकी जो गैसेस हैं वो सोल्यूट के तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं और वो भी गैसेस हैं. देन फिजी ड्रिंक्स, जो हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं वो सोल्यूशन होता है गैस प्लस सॉलिड का इन लिक्विड. लिक्विड वाटर होता है जो कि सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और उसमें ऐड किए जाती हैं गैस. जो आपको बबल्स नज़र आती है उसमें ड्रिंक्स में, वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें ऐड की होती है. और इसके अलावा ड्रिंक्स में शुगर और बाकी फ्लेवरिंग एजेंट्स ऐड किए होते हैं उसको फ्लेवर देने के लिए, तो वो सॉलिड फॉर्म में उसमें ऐड करते हैं. तो सॉलिड भी और गैस दोनों लिक्विड में, वाटर में ऐड किए जाते हैं. तो ये जो गैस और सॉलिड है ये सोल्यूट के तौर पर यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, और जो वाटर है वो सॉल्वेंट है. तो जो फिजी ड्रिंक्स है वो हमारे पास सोल्यूशन होता है गैस प्लस सॉलिड का इन वाटर या लिक्विड. देन इम्पॉर्टेंट एसिड्स जो लेबॉर्ट्रीज वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं जिनका लेबॉर्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है. तो ये जो एसिड्स हैं ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि इनका सोल्यूशन इस्तेमाल किया जाता है, सोल्यूशन ऑफ गैसेस इन वाटर. इन गैसेस को वाटर में मिक्स करके इनका सोल्यूशन इस्तेमाल किया जाता है. तो ये जो गैसेस हैं ये सोल्यूशन होती हैं ऑफ गैसेस इन वाटर. इसमें सोल्यूट जो है वो गैसेस है, ये जो तीनों गैसेस हैं ये सोल्यूट के तौर पर एक्ट करती हैं, और इनको जो वाटर में, जिस वाटर में डिज़ोल्व करते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होता है और वो सॉल्वेंट के तौर पर एक्ट करता है. देन एंटी फ्रीज एजेंट जो कि फ्रीजिंग को रोकते हैं, कूलिंग नहीं होने देते. विंटर में जो कार इंजन्स होते हैं वो उसको फ्रीज होने से रोकने के लिए एंटी फ्रीज एजेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि कार के जो इंजन है वो फ्रीज ना कर जाए, वो जम ना जाए. तो उसमें एंटी फ्रीज एजेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है. ये जो एंटी फ्रीज एजेंट है ये बेसिकली सोल्यूशन होता है लिक्विड्स का. लिक्विड्स का सोल्यूशन है, इसमें सोल्यूट भी लिक्विड होता है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है. सॉल्वेंट तो इसमें वाटर है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, और सोल्यूट जो है वो भी लिक्विड होता है. इथाइलिन ग्लाइकोल केमिकल है, ये लिक्विड फॉर्म में मौजूद होता है. इन दोनों को मिक्स करके सोल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है, और इस सोल्यूशन को एंटी फ्रीज एजेंट कहा जाता है, जिसको कार इंजन्स की फ्रीजिंग को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं. देन अलॉय. अलॉय की डेफिनेशन हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं. अलॉय कहते हैं मेटल्स के मिक्सचर को. ये भी सोल्यूशन होता है, बेसिकली मेटल्स का सोल्यूशन होता है. इसमें दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को मिक्स करके जो सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं उसको हम अलॉय कहते हैं. तो इसमें सोल्यूट वो भी सॉलिड होता है और सॉल्वेंट वो भी सॉलिड फॉर्म में होता है, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को मिक्स करके जो हमारे पास सोल्यूशन होता है वो भी सॉलिड फॉर्म ही होता है, उसको हम अलॉय कहते हैं. सो इसमें सोल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है. प्रिपरेशन के लिए इसमें का क्या करते हैं, जिन मेटल्स को मिक्स करना होता है उन मेटल्स को पहले मेल्ट करते हैं, पिघलाते हैं. देन पोर टुगेदर, अलग अलग उनको मेल्ट किया जाता है. देन उनको एक साथ एक जगह पे ऐड किया जाता है, पोर किया जाता है. राइट प्रोपोर्शन
करेक्ट अमाउंट में दोनों को एक ख़ास मकदार में मिक्स किया जाता है एंड देन उनको कूल डाउन किया जाता है। कूल करके जो प्रोडक्ट आता है उसको हम अलॉय कहते हैं। उस प्रोडक्ट में अब दोनों मेटल्स जो हैं वो मिक्स हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल ब्रास, ब्रास एक अलॉय है जो कि कॉपर मेटल और जिंक मेटल को मिक्स करके बनाया जाता है। कॉपर और जिंक ये दोनों सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो ये सोल्यूट और सॉल्वेंट है और दोनों ही सॉलिड फॉर्म में है। दोनों को मिक्स करके जो प्रोडक्ट आया उसको हम ब्रास कहते हैं, ये भी सॉलिड होता है। ब्रॉन्ज ये भी सॉलिड होता है, अलॉय है ये एक। ये हम कॉपर और टिन को मिक्स करके बनाते हैं। कॉपर भी मेटल है, सॉलिड फॉर्म में होता है, और टिन भी मेटल है, सॉलिड फॉर्म में होता है। तो दोनों को मिक्स करके जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम ब्रॉन्ज कहते हैं। देन एयर फ्रेशनर और परफ्यूम। एयर फ्रेशनर या परफ्यूम जो हम इस्तेमाल करते हैं, स्प्रे करते हैं रूम्स वगैरह में, तो वो जो हम स्प्रे करते हैं वो उसमें सोल्यूशन लिक्विड का होता है। वो लिक्विड जो होता है वो हम स्प्रे करते हैं और एयर में, तो एयर क्या है, गैस है। तो ये बेसिकली हम क्या करते हैं, लिक्विड को स्प्रे करते हैं इन द एयर, तो ये सोल्यूशन बन जाता है लिक्विड इन गैस। लिक्विड सल्यूट है, जो बॉटल में से वो जो स्प्रे निकलता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, वो सल्यूट के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। और गैस एयर जिसमें हम स्प्रे करते हैं वो सॉल्वेंट के तौर पर एक्ट करता है। तो जब हम स्प्रे करते हैं वो लिक्विड पूरे एयर में स्प्रेड कर जाता है और उससे प्यारी सी एक फ्रेगरेंस प्रोड्यूस होती है। आपकी बुक के पेज नंबर 72 पे ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं अदर सॉल्यूशंस की। यहाँ पे फिजी ड्रिंक अभी जो हमने स्टडी किया कि फिजी ड्रिंक्स जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं वो मिक्सचर होता है गैस एंड सॉलिड का, जिसको डिज़ोल्व किया होता है इन वाटर। तो गैस और सॉलिड इसमें सल्यूट है और वाटर इसमें सॉल्वेंट है। ये जो आपको बबल्स नज़र आ रहे हैं ये गैस के होते हैं, और इसमें डिफरेंट फ्लेवर्स वगैरह जो इसका टेस्ट होता है वो इसमें डिफरेंट सॉलिड ऐड किए होते हैं वाटर में। देन ब्रास जो आपको ये नज़र आ रहा है हैंडल सा, ये ब्रास है जो कि जिंक को डिज़ोल्व किया जाता है इन कॉपर। जिंक डिज़ोल्व हो रहा है, इसका मतलब जिंक जो है वो सल्यूट है, और इसको कॉपर में डिज़ोल्व किया जाता है, इसका मतलब कॉपर जो है वो सॉल्वेंट है, और ये दोनों ही सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे जो ब्रास हमारे पास ये जो आया ये भी सॉलिड फॉर्म में है। देन एयर, जो एयर होती है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस एंड अदर इनर्ट गैसेस प्रेजेंट होती हैं। ये सब गैसेस जो हैं ये सल्यूट हैं, और इन सब को डिज़ोल्व किया जाता है इन नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है वो सॉल्वेंट है। जिस चीज़ में डिज़ोल्व किया जाता है वो चीज़ सॉल्वेंट होती है, और जिन चीज़ों को डिज़ोल्व किया जाता है वो चीज़ें सल्यूट के तौर पर एक्ट करती हैं। देन एयर फ्रेशनर, ये देखें ये लिक्विड होता है जिसको हम स्प्रे करते हैं इन द एयर। ये लिक्विड फिर पूरे एयर में स्प्रेड कर जाता है, तो ये सोल्यूशन बन गया हमारे पास लिक्विड का इन एयर। नाउ सॉल्वेंट्स अदर देन वाटर, अभी तक जो हमने एग्जांपल्स पढ़ी उसमें मोस्टली जो ज़्यादातर सॉल्वेंट इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो वाटर है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। ज़रूरी नहीं है वाटर को ही हम सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल करें। वाटर के अलावा भी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, डिफरेंट केमिकल्स जिनको हम सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक अभी जो हमने अलॉय की एग्जांपल पढ़ी, जस्ट उसमें सॉल्वेंट हमने चेंज किया। उसमें सॉल्वेंट जो है वो कॉपर था, वो सॉलिड फॉर्म में था। बाकी मोस्टली जो हमने एग्जांपल पढ़ी उन सब में सॉल्वेंट लिक्विड था, वाटर था। एथेनॉल को भी एज अ सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। एथेनॉल जो अल्कोहल होती है इसको हम सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लाइक आयोडीन सोल्यूशन जो होता है उसमें आयोडीन को एथेनॉल में मिक्स किया जाता है, तो आयोडीन सल्यूट के तौर पर एक्ट किया जाता है और एथेनॉल सॉल्वेंट होता है। दोनों को जो मिक्स किया जाता है तो उससे हमारे पास आयोडीन सोल्यूशन आता है। टर्पेंटाइन, ये भी सॉल्वेंट के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है, और ये पेट्रोल में से इसको प्रोड्यूस किया जाता है। इसको हम यूज़ करते हैं टू थिन पेंट्स वगैरह जो कि बहुत थिक होते हैं उनको थिन करने के लिए इसको ऐड किया जाता है। जस्ट लाइक अगर हमारे पास कोई थिक सोल्यूशन है, शुगर सोल्यूशन बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, थिक है, तो उसमें हम उसको थिन करने के लिए उसमें वाटर ऐड करते हैं, सॉल्वेंट जो है। इसी तरह से पेंट जो होता है वो बहुत थिक होता है, उसमें हम वाटर को तो इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उसमें हम टर्पेंटीन ऐड करते हैं ताकि वो थिन हो सके। इसके अलावा इसको हम यूज़ करते हैं टू क्लीन पेंट ब्रशेस के साथ जो पेंट अटैच हो जाता है उसको रिमूव करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसका। देन ड्राई क्लीनिंग के लिए हम अपने क्लोथ्स भेजते हैं, वो बेसिकली अगर हम वाटर के साथ नॉर्मली घर में उसको रिमूव नहीं कर सकते स्टेन्स वगैरह को, तो ड्राई क्लीनिंग के लिए भेजते हैं। ड्राई क्लीनिंग में बेसिकली स्पेशल सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, ख़ास किस्म के सॉल्वेंट्स यूज़ किए जाते हैं जो कि
ग्रीस और ये जो बाकी स्टेन्स धब्बे वगैरह कपड़ों के ऊपर लग जाते हैं उसको रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी बेसिकली हम कहते हैं कि कितना सल्यूट सॉल्वेंट में मिक्स हो गया है, इसको हम सॉलिबिलिटी कहते हैं। वो किसी भी सल्यूट की सॉलिबिलिटी होती है कि वो कितना मिक्स हो चुका है सॉल्वेंट में। डेफिनेशन इसकी है कि नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सल्यूट, कितने ग्राम्स ऑफ सल्यूट डिजॉल्व हुआ है इन 100 ग्राम ऑफ वाटर या कोई भी और सॉल्वेंट, उसमें कितने ग्राम्स ऑफ सल्यूट डिजॉल्व हो चुका है, वो उसकी सॉलिबिलिटी होती है। मोस्ट सॉलिड्स, ज़्यादातर जो सॉलिड्स हैं वो बेटर डिजॉल्व होती हैं इन हॉट सॉल्वेंट। हॉट सॉल्वेंट्स में ये ज़्यादा आसानी से सॉलिड्स को डिजॉल्व किया जा सकता है। हॉट सॉल्वेंट्स वो होती हैं जिनका टेम्परेचर हाई होता है, इसका मतलब हाई टेम्परेचर पे सॉलिड्स को आसानी से डिजॉल्व किया जा सकता है। देन कोल्ड सॉल्वेंट, कोल्ड सॉल्वेंट जिनका टेम्परेचर लो होता है उसमें सॉलिड आसानी से डिजॉल्व नहीं हो सकते, इसका मतलब कि ज़्यादातर जो सॉलिड्स हैं उनकी सॉलिबिलिटी के लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। देन गैसेस, गैसेस जो है वो डिजॉल्व होते हैं बेटर इन कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर ठंडे पानी में जिनका टेम्परेचर कम होता है उसमें ज़्यादा आसानी से डिजॉल्व हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू हॉट वाटर। इट मीन्स कि गैसेस को डिजॉल्व होने के लिए इसकी सॉलिबिलिटी के लिए कम टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा फेवरेबल होता है। देन लिक्विड्स की अगर हम बात करें तो लिक्विड्स दो तरह के होते हैं, मिजिबल एंड इमिजिबल। मिजिबल लिक्विड्स वो होते हैं जो आसानी से मिक्स हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में, उनको मिजिबल कहते हैं। और इमिजिबल लिक्विड्स वो होते हैं जो कि आसानी से डिजॉल्व नहीं होते वाटर में मिक्स नहीं होते, उनको इमिजिबल कहते हैं। ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 72 यहाँ पे ओपन करें आप, तो यहाँ पे सॉलिबिलिटी की टॉपिक के साथ यहाँ पे एक ग्राफ बना हुआ है। इसमें बेसिकली शो किया हुआ है 3 सब्सटेंसेस हैं, पोटाशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट। इन तीनों की सॉलिबिलिटी शो की है। पहले आप ये ग्राफ समझ लें। इस ग्राफ में बेसिकली ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये टेम्परेचर को शो कर रही है। इस तरफ अगर हम आएँ तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, पहले 0 टेम्परेचर है, फिर 10 है, देन 20, 30, 40 टू 80, इस तरफ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। और ये जो लाइन है ये शो कर रही है सॉलिबिलिटी की। ऊपर की तरफ अगर हम जाएँ तो सॉलिबिलिटी बढ़ रही है, मीन्स के जो सल्यूट है वो सॉल्वेंट में आसानी से डिजॉल्व हो सकता है ऊपर की तरफ अगर हम जाएं। 0 मतलब कि बिल्कुल सॉल्युबल नहीं है, 20 मतलब कि 20 ग्राम इसका सॉल्युबल है, 40 मतलब कि 40 ग्राम सल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में मिक्स हो सकता है, 60 मतलब ज़्यादा सॉल्युबिलिटी हो रही है। तो ऊपर की तरफ अगर हम जाएँ तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। अब यहाँ पे 3 तरह की लाइन्स हैं। जो लाइन इस तरफ आएगी इसका मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, और अगर ऊपर की तरफ जा रही है इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ उसकी सॉलिबिलिटी बढ़ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो लाइन है जो ऊपर की तरफ जा रही है ये लाइन है पोटाशियम नाइट्रेट की। इस लाइन को देखें, स्टार्ट में यहाँ पे अटैच है, यहाँ पे टेम्परेचर अगर हम देखें नीचे से तो 0 टेम्परेचर है, इसका मतलब 0 टेम्परेचर भी इसकी सॉलिबिलिटी 20 से थोड़ी सी कम है। जैसे ये लाइन इस तरफ आई, 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हुआ, यहाँ से टेम्परेचर देखने के लिए आप ये वाला पॉइंट देखेंगे और सॉलिबिलिटी चेक करने के लिए इस तरफ देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये जो ऊपर वाली लाइन जा रही है इस तरफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, तो इसकी सॉलिबिलिटी 20 ग्राम हो गई। देन मज़ीद जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे देखें इसकी सॉलिबिलिटी 20 से ज़्यादा हो गई। देन मज़ीद 20 से 30 की तरफ आएँ तो ये देखें लाइन, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है ये पॉइंट है, यहाँ पे इस तरफ आए तो ये टेम्परेचर यहाँ से हम देख सकते हैं और इस तरफ से हम सॉलिबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे इसकी सॉलिबिलिटी 40 हो गई। इस तरह से मज़ीद ऊपर जाते जाएंगे लाइन, तो इसका मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने से हमारे पास सॉलिबिलिटी भी बढ़ती जा रही है पोटाशियम नाइट्रेट की, तो ये लाइन ऊपर की तरफ जाती है। जबकि सोडियम क्लोराइड की अगर आप लाइन देखें तो इसमें कुछ ख़ास इंक्रीज़ नहीं आ रहा, ये जस्ट स्ट्रेट जा रही है। इसका मतलब सोडियम क्लोराइड पे बहुत कम इफेक्ट होता है या बिल्कुल इफेक्ट नहीं होता टेम्परेचर का। देखें टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा, सेम ही है सॉलिबिलिटी, वही लाइन आ रही है। अगर ये लाइन ऊपर की तरफ जाती है इसका मतलब सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन ये ऊपर की तरफ नहीं जा रही, सीधा ही यहाँ पे यूँ स्ट्रेट है, हॉरिजॉन्टल है, तो इसका मतलब इसकी सॉलिबिलिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। कॉपर सल्फेट की अगर हम लाइन देखें तो इसमें थोड़ा सा बिल्कुल फ़र्क आ रहा है। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो सॉलिबिलिटी में बहुत कम इंक्रीज़ आ रहा है, ज़्यादा तो इंक्रीज़ नहीं आ रहा, ज़्यादा इंक्रीज़ पोटाशियम नाइट्रेट का आ रहा है। इसका मतलब पोटाशियम नाइट्रेट जो है इसकी सॉलिबिलिटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ होती है,
सोडियम क्लोराइड की सॉलिबिलिटी पे टेम्परेचर का कुछ खास इफेक्ट नहीं होता, और कॉपर सल्फेट की जो सॉलिबिलिटी है उस पर बहुत कम इफेक्ट आ रहा है। तो सॉलिबिलिटी हम कहते हैं किसी भी चीज़ का सॉल्वेंट में कितना वो मिक्स हो रहा है, कितने ग्राम्स मिक्स हो रहा है, वो उसकी सॉलिबिलिटी होती है। नाउ कम टू पेज नंबर 74, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है? व्हाट अफेक्ट डज वार्मिंग हैव ऑन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, कि वार्मिंग का, हीटिंग का सैचुरेटेड सोल्यूशन पे क्या इफेक्ट होता है। पहले आप सैचुरेटेड सोल्यूशन को डिफाइन करेंगे। अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज द वन दैट विल नॉट डिसॉल्व एनी मोर सोल्यूट एट दैट टेम्परेचर। सैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जो कि मज़ीद सोल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकता। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर पे उस पर एक लिमिट तक वो सोल्यूट को डिसॉल्व कर लेता है, लेकिन उससे ज़्यादा मज़ीद वो नहीं डिसॉल्व कर सकता। इफेक्ट ऑफ वार्मिंग अगर हम देखें तो आफ्टर वार्मिंग द सोल्यूट विल बी डिसॉल्व एंड इट बिकम्स अ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। लेकिन अगर इसको हम वार्म करें तो ये हमने सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन की केस में पढ़ा था कि सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले सैचुरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, उसको जब वार्म करते हैं तो उसमें मज़ीद हम सोल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं, और उससे जो सोल्यूशन बनता है वो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। और अगर आपको ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप जो हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन वाला जो टॉपिक किया था, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, वो लेक्चर आप पढ़ लें तो उसमें आपको डिटेल से टॉपिक मज़ीद समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द अमाउंट ऑफ गैस दैट विल डिसॉल्व इन अ लिक्विड, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है उस गैस पे दैट विल डिसॉल्व इन अ लिक्विड। गैस जो जिसको हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं उस गैस पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो ये अभी जो हमें सॉलिबिलिटी की टॉपिक में पढ़ा कि सॉलिड की सॉलिबिलिटी जो है वो हाई टेम्परेचर पे होती है, गैस की लो पे होती है, और लिक्विड में हमने दो किस्म पढ़ी, मिजिबल एंड इमिजिबल। तो उसमें हमने गैस का पढ़ा कि गैस जो है वो कोल्ड टेम्परेचर जो सॉल्वेंट होता है उसमें आसानी से मिक्स हो सकता है। सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अगर हम देखें तो गैसेज गेट डिसॉल्व बेटर इन कोल्ड वाटर देन इन हॉट वाटर। Question number 12. If you were given a solution in a test tube, how would you use one or two crystals of the solute to find out whether the solution was unsaturated, saturated or supersaturated? कि फॉर एग्जाम्पल आपको सोल्यूशन दिया गया है, एक टेस्ट ट्यूब में एक सोल्यूशन दे दिया गया है, और आपको नहीं पता कि वो सोल्यूशन कौन सा है, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है या सुपर सैचुरेटेड है। हाउ वुड यू यूज़ वन और टू क्रिस्टल्स। अब आपके पास सोल्यूट के एक या दो क्रिस्टल्स हैं, तो उस क्रिस्टल्स को आप किस तरह से इस्तेमाल करेंगे ये फाइंड आउट करने के लिए कि जो आपको सोल्यूशन दिया गया है वो अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है या सुपर सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड तो हमने पढ़ा, अनसैचुरेटेड वो होता है जिसमें सोल्यूट बहुत कम मिकदार में होता है और सॉल्वेंट ज़्यादा होता है। सो इसकी तीन कंडीशंस हैं कि इफ़ क्रिस्टल्स विल स्टार्ट डिजॉल्व देन इट इज़ अनसैचुरेटेड। अगर जो हमारे पास क्रिस्टल है वो सोल्यूशन में हम डाल दें और वो क्रिस्टल जो है वो उसमें डिज़ोल्व हो जाए, इसका मतलब ये है कि वो अनसैचुरेटेड था, इसी वजह से वो उसमें डिज़ोल्व हो गया। कंडीशन 2, इफ़ क्रिस्टल्स विल नॉट गेट डिज़ोल्व इट इज़ सैचुरेटेड सोल्यूशन। अगर वो डिज़ोल्व नहीं होगा इसका मतलब ये है कि वो सैचुरेटेड सोल्यूशन है, क्योंकि सैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें मज़ीद सोल्यूट हम उसमें डिज़ोल्व नहीं कर सकते। थर्ड कंडीशन, इफ़ क्रिस्टल विल डिज़ोल्व आफ्टर हीटिंग। अगर हमने उसमें क्रिस्टल ऐड किया और वो डिज़ोल्व हीटिंग उसको प्रोवाइड की, हीट किया और वो उसमें सॉल्युबल हो गया, डिज़ोल्व हो गया, इसका मतलब ये कि वो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है। सो आज का आपका होमवर्क है, रीड द टॉपिक अदर सोल्यूशंस सॉल्युबिलिटी, पेज नंबर 71 to 72. Write and learn exercise question number 10, 11 and 12 on your notebook. See you next time. Allah Hafiz.